सर मेरा नाम सिमरजीत सिंह है। मैं सरहंद का रहने वाला हूँ। हम्म, सरहंद पंजाब। और मेरी जो है फोन्स की शॉप है सर। ये कब से प्रॉब्लम है सर ये आपको? जब से सर मान के रखो, वो क्या बोलते हैं, 8वीं 9वीं से तो है। इतना है मतलब कि जब से मुझे है वो आई अकल आई, मतलब कि सोची आई है। तो अपने वसीम को ही क्यों चुना एज ए कोच? क्योंकि सर आपने वही चीजें हैं, वो हैं बताई जो कि हॉबीज वो हैं, सकती हैं जो मतलब कि पॉसिबल हैं। कोर्स खत्म हो गया है ना? बिल्कुल सर। तो अभी कैसा चल रहा है आपका सब कुछ? अच्छा चल रहा है सर। प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही है। हम्म, पहले मेरी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम थी, पर लेकिन हम्म, अभी मैंने प्रैक्टिस थोड़ी सी पहले से बढ़ा दी है। ओके, ठीक है। सो अभी क्या फील कर रहे हैं, कितना इम्प्रूवमेंट फील कर रहे हैं आप? अगर परसेंटेज में बताएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा मुझे। मुझे अबाउट 75 to 80% तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। ओके, तो सबसे पहले सिमरन जी, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। आपका नाम, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा बताइए, बेसिक इंट्रोडक्शन। बिल्कुल सर। मेरा नाम सिमरनजीत सिंह है और मैं बसी पठाना, फतेहगढ़ साहिब हमारा जिला है, जो कि पंजाब में पड़ता है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरी उम्र 24 साल की है। लगभग अभी 25 साल का होने वाला हूँ 2-3 महीने में। अ, और मेरी अभी मोबाइल फोन की दुकान है, जो कि पिछले 3 सालों से मैं अच्छे से चला रहा ओके, वेरी गुड। तो सिमरन जी, आपको ये प्रॉब्लम कब से थी स्टैमरिंग की? हूँ। जब से मुझे समझ आई है, चौथी में 5वीं में जब मैं था, तब से मुझे ये चीज देखने को मिली है। शायद बचपन से भी होगी, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हम्म, छोटी उम्र में थी तो बचपन ही माना जाएगा एक किस्म का। हम्म, बिल्कुल। ओके, तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम आती थी आपकी लाइफ में स्टैमरिंग की वजह से? क्या तकलीफ फेस कर, मतलब क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी आपको? बिल्कुल। पहले तो मैं वर्ड्स में बहुत ज्यादा फंबल करता था। जब हम्म, फिर मुझे ब्लॉकेजेस आने लगे, और फिर हम्म, उसके बाद मैं उस वर्ड को बोलने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्ड का यूज करने लगा था, जैसे कि हम्म, आपको पता ही है, मान के हम्म, रखो, यानी कि मान के रखो, ऐसे कुछ। हम्म, तो मैंने इस चीज पर बहुत ध्यान दिया है कि चाहे मुझे स्टैमरिंग हो, पर मैं जो अदर वर्ड्स हैं उसका यूज नहीं करूंगा। वो मैंने धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते उस चीज पर 80% से 90% तक विजय पा ली है, मतलब ठीक हो गया हूँ। हम्म। ओके, एक्सीलेंट। ओके, तो आपने इसको ठीक करने के लिए अभी तक आपने नहीं सोचा था, और आपने कैसे इसको ठीक करने का माइंडसेट बनाया इतने साल बाद? बोलते हैं ना कि चोट लगने के बाद ही सबक मिलता है। तो मैं किसी दिन, हम्म, एक दिन मार्केट में था, तो वहां पर मुझे कुछ मेरे दोस्त मिले, वो देख के मुझे मेरा मजाक उड़ाने लगे। तो पहले हम्म, मैं सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देखता था कि स्टैमरिंग को कैसे ठीक करें, कौन सी एक्सरसाइज है। पर उस दिन के बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं कोई ना कोई कोर्स तो बाय बाय करूंगा ही करूंगा। तो उसके बाद फिर मैंने आपकी वीडियोस देखी, तो हम्म। आपका फिर मैंने को बाय किया था। क्या चीज़ आपको हमारे वीडियोस में, ये हमारे अंदर अच्छी लगी आपको, जो आपको डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया? बिल्कुल सर। जब हम अकेले यूट्यूब पे ना वीडियोस देख के प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें ये चीज की दिक्कतों का सामना करने को मिलता है कि हम किस वे में जा रहे हैं, क्या हम प्रैक्टिस गलत तो नहीं कर रहे।
तो वो बताने के लिए हमको एक सर की, एक टीचर की जरूरत होती है। हम्म। ज्यादातर नॉलेज यूट्यूब से भी मिल सकती है अगर हम ढूंढेंगे, पर उस चीज को क्या हम सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, क्या हम उसमें कोई गलतियां गलतियां कर रहे हैं, इस चीज को हम्म। बताने के लिए हमें एक टीचर की जरूरत होती है। यस। आप थोड़ा वर्ड्स को ना और क्लैरिटी के साथ बोल सकते हैं, थोड़ा आपका जो आर्टिकुलेशन है ना और थोड़ा अच्छा करेंगे ना तो वर्ड्स में और क्लैरिटी आएगा, मुझे जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल कि सर। बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ेगा इसमें, अभी तो जस्ट 3 मंथ्स ही हुए हैं आपका। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा, आप आपका एक्सपीरियंस से मुझे बताइएगा, क्योंकि लोग ना, मतलब अभी अभी हमने एक सीरीज भी स्टार्ट किया है, लोग उससे वीडियो दो देख रहे हैं, काफी लोगों को इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है, काफी लोगों को नहीं आ रहा है, कुछ लोग कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे बताइए कि आपको क्या चीज सबसे ज्यादा हेल्प करी हमारे इस पूरे मतलब 3 मंथ्स के प्रोग्राम में? आपको प्रैक्टिस ज्यादा हेल्प करी या इम्प्लीमेंटेशन? क्योंकि लोगों को लगता है प्रैक्टिस करने से सिस्टम में शायद ठीक हो जाएगी। हम्म। मुझे आज भी वो दिन याद है जब आपने बोला था कि बाहर जाके लोगों के साथ इम्प्लीमेंट करना है। तो हम्म। जब मैं पहले दिन इम्प्लीमेंट करने गया था, तो पहले मुझे लगता था कि से प्रैक्टिस से कि हम ठीक हो जाएंगे, बस प्रैक्टिस ही करते रहो। पर जब मैं बाहर इम्प्लीमेंट करने के लिए गया तो वहां पे मुझे पेट में बहुत सांस लीजिए। दिक्कत हाँ, पेट में सांस लीजिए। तो मुझे वहां पे बहुत दिक्कत आई। तो हम्म। पर लेकिन एक दिन मैं वहां पे गया था, पर वहां से मुझे इतना रिजल्ट नहीं मिला, तो मैंने फिर से ज्यादा प्रैक्टिस की। अगले दिन फिर से गया, अगले दिन फिर से गया। आज भी मैं इम्प्लीमेंट के लिए बाहर जाता हूँ, लोगों से एड्रेस पूछता हूँ या बेफालतू बातें पूछता रहता हूँ। पर मुझे आज वो दिन में और आज के दिन में इम्प्लीमेंट में बहुत फर्क देखने को मिला है। यानी आप कंफर्टेबल हो गए हैं अभी आप इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि आप वो सिचुएशन को बार बार देख देख के उसको फेस कर करके आपके लिए बहुत आसान हो गई वो। लेकिन बिल्कुल। अब इतने दिन जो आपने इम्प्लीमेंट किया, अगर आप वो नहीं किए होते और डायरेक्ट आज जाके इम्प्लीमेंट करते इतने मतलब 3 मंथ सिर्फ प्रैक्टिस करके, अब अगर आप जाते इम्प्लीमेंट करने के लिए तो आपको फिर से वही वैसे ही सामना करना पड़ता जैसे कि आप पहले दिन आप जाके इम्प्लीमेंट में किया था। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। जो लोग देख रहे हैं मैं उन सबको बोलूंगा, इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका माइंड सिचुएशन को देख के डिसीजन लेता है। जब तक आप उस सिचुएशन में जाएंगे नहीं और आप उस पैटर्न को स्विच करके उस न्यू पैटर्न में आएंगे नहीं, आप अपने स्पीच मैकेनिज्म में उन सारी चीज़ों को ट्रैक पे उस वक्त रखेंगे नहीं, तो आपका माइंड ट्रेन नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ कि 10 साल प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ नहीं होगा अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, अगर आप कम्युनिकेशन में उन सारी चीज़ों को ट्रैक पे नहीं लाते हैं, तो ही धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर आप धीरे धीरे आपका सेल्फ इमेज भी बेहतर होगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए, ये जो लोग कहते हैं कि ना कि अ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा और स्टैमरिंग की वजह से बहुत परेशान है और सिर्फ नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, वो अपने आप को कैसे पॉजिटिव करे, अपने आप को कैसे, अपना सेल्फ इमेज को कैसे इंप्रूव करे? क्या आपका कोई इसका एक्सपीरियंस है? थोड़ा बताइए, आप कुछ करते हैं इसके लिए? कुछ सजेशन अगर तो बिल्कुल। बताइए भाई। सबसे पहली बात ये है कि हमें भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि उन्होंने हमें बोलने के लिए जुबान तो दी है। हमें लोगों की तरफ भी देखना चाहिए जिन लोगों के पास बोलने के लिए जुबान ही नहीं है। क्या वो हम्म। लोग जी नहीं रहे? और रही बात स्टैमरिंग को ठीक करने की, हमें अपने आप को अंदर से बस पॉजिटिव रखना है। बस हम्म। दबा के प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा नहीं कि कभी हमने प्रैक्टिस की, कभी छोड़ दी, तो फिर इतना फर्क हमें देखने को नहीं मिलेगा। पर हम्म। लेकिन अगर हम रोज निरंतरता के साथ प्रैक्टिस करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमें एक ना एक दिन तो फर्क जरूर देखने को मिलेगा, जो कि मुझे अभी फर्क देखने को मिला है। पर लेकिन मैं अभी पूरा ठीक नहीं हूँ,
पर अगर मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट छोड़ दिया तो मैं फिर से पीछे की तरफ जाता रहूंगा। हाँ, क्योंकि अभी आपका पैटर्न स्ट्रांग नहीं हुआ है उतना। लेकिन मेरा सवाल था बिल्कुल। सिमरन जी कि अपना सेल्फ इमेज को इम्प्रूवमेंट के बारे में, कि थोड़ा अगर वो उसके बारे में अगर आप कुछ बताते कि हम अपना पॉजिटिव सेल्फ टॉक कैसे करना चाहिए, या अपना कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाना चाहिए, कॉन्फिडेंस के लिए क्या हमें करें कि जो हमारा सब जो बिलीफ सिस्टम है वो पॉजिटिव हो। हम्म। बिल्कुल। जैसे कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें तो आपने जैसे कोर्स में बताया था कि हमें जब भी बोलने जाना है तो अपनी इनर वॉइस को पॉजिटिव रखना होगा। तो वो हम ऐसे कर सकते हैं कि बोलने से पहले अपने आप को अंदर से सिर्फ 2 लाइनें बोलें कि मैं कॉन्फिडेंटली और क्लियरली बोल सकता हूँ। ये 2-3 बार बोलना है। उसके बाद जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप आ जाता है। मैंने खुद ये चीज इस्तेमाल करके देखी है। मुझे तो इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिला है। तो आप सिर्फ ये 2 लाइन बोलते थे या अपने बॉडी में या पोस्चर में भी काम करते थे? बिल्कुल, जब मैं ये लाइनें बोलता था तो साथ साथ में डीप ब्रीथ भी लेता था, गहरी सांस, या फिर बॉडी को एकदम से रिलैक्स भी करता था। ओके। पॉजिटिव रखना ज़रूरी है, ठीक है? तो मैं क्लैरिटी देना चाहूँगा लोगों को कि अ, सिमरन जी जो कह रहे हैं वो ये है कि आपको अपनी बॉडी को पॉजिटिव रखना है, एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह अपना बॉडी पोस्चर को रखना है, रिलैक्स और स्टेबल, लेकिन साथ में स्ट्रेट भी। ऐसा कि बहुत ज़्यादा झुका हुआ नहीं होना चाहिए, लीन नहीं होना चाहिए, पोस्चर सही होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होने चाहिए, फेस पे एक स्माइल होना चाहिए। तो ये है ओवरऑल पोस्चर, और साथ में आपको 2 लाइन अंदर से बोलना पड़ेगा कि मैं क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, और आपको ऐसे बिहेव करना है जैसे कि सच में आप कॉन्फिडेंट हैं और आप सच में क्लियरली बोल सकते हैं। अच्छा, मॉर्निंग को अफर्मेशन था आपका? बिल्कुल सर, मॉर्निंग में भी मैं यही चीज बोलता था कि मैं क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। और साथ में मैं ये चीज भी बोलता था कि चाहे मेरे सामने 100 लोग हों, चाहे 1000 लोग हों, मैं बिना रुके बिना थके 1 घंटा 2 घंटा जितना मर्जी बोल सकता था। विजुअलाइजेशन टेक्निक था क्या आपके अंदर? आप करते थे विजुअलाइजेशन? विजुअलाइजेशन बिल्कुल सर, रात को सोने से पहले। ओके। क्या आप मतलब कैसे वो करते थे, मतलब रियल लाइफ सिचुएशन के लिए खुद को अ, तैयार कैसे करते थे? क्या आपको स्पीच देने की प्रैक्टिस करते थे घर पे, या आप कैसे क्योंकि रियल लाइफ में डर लगता है लोगों से ऑडियंस को फेस करना, तो ये क्या आपने कुछ ऐसा प्रिपरेशन किया घर पे, या आप खाली रीडिंग करते थे? रीडिंग के अलावा प्रैक्टिस में कुछ और करते थे आप? बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया हुआ था लिंक्डइन मेथड, वो यूज वो भी मैं यूज करता था। और वॉइस मॉड्यूलेशन की प्रैक्टिस भी रोज करता था। और वॉइस मॉड्यूलेशन जो क्या होता है, थोड़ा सा बताइए, लोगों के लिए शायद न्यू लगे। बिल्कुल वॉइस मॉड्यूलेशन, जैसे कि हम कोई चीज बोल रहे हैं कि आपने खाना खा लिया, आप कहाँ से हो, आप कहाँ जा रहे हो, ये सिंपल लैंग्वेज में हो गया। वॉइस मॉड्यूलेशन में साथ में हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बोलती है। जैसे कि आपने खाना खा लिया, आप कहाँ से बॉडी बोल रहे लैंग्वेज हैं? विथ टोन। यस। बिल्कुल, हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारे बोलने का जो तरीका है वो भी, जो दोनों में कॉम्बिनेशन है वो एक साथ काम करता है वॉइस हम्म। मॉड्यूलेशन में। यस। सो वॉइस मॉड्यूलेशन जो है उसमें स्पीच में एक वेरिएशन आता है, तो मैं बेटर क्लैरिटी के लिए मैं थोड़ा सा समझा दूं कि वॉइस मॉड्यूलेशन जो है वो आपका वर्ड्स का जो और स्पीच का जो टोन होता है वो एक जैसा नहीं होता। टोन, पिच एंड लाउडनेस जो होता है वो आपके मीनिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्स एंड डाउन होता है, और इसमें एक वेरिएशन आता है, दिखता है। कभी किसी शब्दों में हम थोड़ा जोर देते हैं, कभी टोन को थोड़ा डाउन करते हैं, कहीं अप करते हैं, कहीं तो एक रोबोट जैसा टोन नहीं होना चाहिए, थोड़ा डाउन करके बोलना है, ठीक है?
इससे होता यह है कि हमें शब्दों पर नियंत्रण भी रहता है, सांस और शब्दों को हम पैरेलली लेके चल पाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम नॉर्मल इंटरेक्शन में भी हम वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज कर सकते हैं। के अकॉर्डिंग हम करेंगे, जब हम स्पीच देंगे या एक्सप्लेन करेंगे तो तब वॉइस मॉड्यूलेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है। अच्छा, तो जो लोग सोचते हैं कि स्टैमरी ठीक हो नहीं हो सकती, या पता नहीं ठीक होगी या नहीं होगी, डाउट में होते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना एक्सपीरियंस से बताइए, मेरा लास्ट सवाल। यस। बिल्कुल। पहले मैं भी यही चीज सोचता था कि मुझे कोई बीमारी है, कि ये तो सारी जिंदगी पर ही मेरे साथ चलेगी, मेरे साथ ही रहेगी। पर जैसे जैसे मैंने इस चीज के बारे में खोजना शुरू किया, तो मुझे ये चीज पता चली कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक बुरी आदत है जो हमने किसी को देख के, सुन के, या फिर महसूस करके, कुछ भी हमने अपने अंदर डाल ली है। पर लेकिन हमने जैसे इस आदत को अपनाया है, तो हम इस आदत को छोड़ भी सकते हैं। पर उसमें सिर्फ एक चीज लगेगी, वो है वक्त, टाइम। क्योंकि इतने साल हमने, 14 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल एक ही आदत को, गलत पैटर्न को फॉलो किया है। तो उसको छोड़ने के लिए कम से कम 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल भी लग सकते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कितनी कितनी प्रैक्टिस करते हैं, एक्सेट्रा। वो सभी कुछ हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। हम्म। ओके। ओके, सो रियल एग्जांपल तो आप हो उन लोगों के सामने जिन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। डे वन में आपकी स्टैमरिंग हुई थी या नहीं मुझे नहीं मालूम, अगर है, अगर दिखाने लायक है तो मैं जरूर वो वीडियो भी अटैच करूंगा इसके साथ, तो लोगों को पता चलेगा। और कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे लोगों को आप? बिल्कुल सर, मैं लोगों को यही बताना चाहता हूं कि अगर आप वाकई में अपनी स्टैमरिंग को ठीक करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं कि एक दिन प्रैक्टिस कर ली, 5 दिन ना की, 2 दिन कर ली, फिर 4 दिन ना की। ऐसा नहीं, हमको निरंतर अभ्यास करना होगा। फिर ही हम एक ना एक दिन जो फ्लुएंट स्पीकर होते हैं वैसे बन पाएंगे, वो बन पाएंगे। हम्म। तो लोगों को लगता है पता नहीं कितने दिन के बाद जाके रिजल्ट मिलेगा, आपको कितने दिन के बाद जाके आपको नोटिसेबल रिजल्ट फील हुआ था? आप एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए तो लोग शायद रिलेट कर पाए अपने साथ। बिल्कुल। मुझे जो फर्क है, वो मुझे फर्स्ट 1 वीक में ही देखने को मिल गया था। जो मुझे ओके। थोड़ा बहुत फर्क था। पर जैसे जैसे बातें और कोई टॉपिक आता गया, जैसे लिंक इन मेथड, वॉइस मॉड्यूलेशन, या और भी टेक्निक्स आती गई, तो उसको भी फॉलो करके मैं अपनी जो स्टैमरिंग है उसको काफी हद तक ठीक कर चुका हूँ। हाँ। ओके, वेरी गुड सुमन जी। आपको और काम करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, इस फ्लुएंसी को बिल्कुल। मेंटेन करना है। ठीक है, फियर सिचुएशन में जाना है। आप वीडियो बना रहे हैं, आप बहुत बढ़िया वीडियो बनाते रहिए, इससे आपको और कॉन्फिडेंस मिलता है, ऑडियंस को आप इमेजिन कर पाते हैं, आपके सामने ऑडियंस को देख के आप बोलते हैं, आपके सामने सिर्फ कैमरा नहीं होता, लोग होते हैं, तो अच्छी चीज़ है। बस बाकी लोगों को, मैं जो लोग देख रहे हैं मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि देखो, सिमरन के केस में हो सकता है कि 8 दिन में इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन आपके केस में थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है कि आप अकेले कर रहे हैं, वीडियोस देख के कर रहे हैं, तो गलती भी करेंगे, तो ट्रैक पे हो सकता है ज्यादा ना रहे, ट्रैक से बाहर चले जाए फिर ट्रैक पे आए, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, पेशेंस रखना पड़ेगा। मेन बात यह है कि अगर आप उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, तो आज नहीं तो कल आप अपने प्रॉब्लम से बाहर आओगे, बस पेशेंस रखिए, ठीक होती है ये प्रॉब्लम। और बस यही बोलना चाहूंगा, और ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है मेरे पास। सो सिमरन जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकल के फीडबैक दिया। स्टैमिना ठीक बिल्कुल। करने के लिए ना साल 2 साल हमें देना ही पड़ता है। बिल्कुल। वरना ये हैबिट स्ट्रांग नहीं होती, ये पैटर्न स्ट्रांग नहीं होता। ठीक है। हाँ। सो हमें इस फ्लुएंसी को मेंटेन करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना पड़ेगा। सो सिमरन जी, अब आपको अगले 1 साल लोगों से बात करना बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा, और वो भी उस टाइम
पे आपको अपना क्लैरिटी पे ध्यान देना है। थोड़ा आप मुंह खोलने पे ध्यान देंगे, और मैं बोलूंगा जब भी आपको फील हो कि शायद वर्ड्स निकलने में प्रॉब्लम फील हो रहा है अंदर से, जैसे कि क से करना बोलने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उस वर्ड से बिल्कुल। पहले ना आप, मतलब का यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ आपको ध्यान देना है, और करना, थोड़ा ओपन करेंगे माउथ को और यहाँ से निकाले, यहाँ ध्यान देते हैं, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओ- तो नॉर्मल सांस लेके का यहाँ से हल्का करना, ओपन करेंगे माउथ, बहुत जरूरी है ये। ओके सर। ओके जी, थैंक यू। और कभी भी जरूरत पड़े आप जरूर मुझसे बात कीजिएगा। थैंक यू सो जरूर मच। सर।